बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। भारत, लेकिन जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि इनकी एनर्जीज लगती हैं, इनके लिए नए महाज खुलते हैं और महाज खुल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है जिसपे मेरी कल रात को तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत है जिनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो 4-5 चीज़ें हुई हैं इंटरनेशनली, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर उस तरह से जो हमारे ओवरसीज चैप्टर्स हैं वो उस तरह से इसको आगे लेके नहीं जा पा रहे। उसकी वजह उन्होंने मुझे जो बताई वो ये है कि जो इंटरनल लड़ाइयाँ हैं इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी, इंटरनेशनल तंजीम के भी, यानी ज़ाहिर है कहीं पे वो लोग पीछे कर दिए गए हैं जो जिनकी बड़ी सिंसियर एफर्ट्स थी, वो पीछे कर दिए गए हैं और कई जगहों पे और लड़ाई चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो 4-5 चीज़ें हुई हैं इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिस तरह से हमारी ओवरसीज़ तंजीमें मोटिवेट करके और इन चीज़ों को बहुत हाइप दे सकती थी, बहुत आगे बढ़ा सकती थी, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप जमाइमा के और जो और 4-5 डेवलपमेंट्स हैं इनके सिर्फ ट्विटर के ऊपर देखें तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जमाइमा के जो ट्वीट्स हैं उनके को 1 करोड़ व्यूज़ जो हैं वो आए हुए हैं। और इस तरह से आप अक़वाम मुत्तहिदा के जो फोरम है उनका जो ट्वीट है उसके ऊपर भी, या उसको जो रिपोर्ट किया हुआ मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स ने उनके ऊपर भी अगर आप देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ है सिर्फ ट्विटर के ऊपर। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब वेबसाइट्स उनको छोड़ दें आप। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो इंटरनल लड़ाइयाँ हैं। उन्होंने कहा चाहे वो इंटरनेशनल जो हमारे चैप्टर्स हैं, अमेरिका के हमारे अंदर जो चैप्टर्स हैं, दीगर हैं, उनकी अंदरूनी जो लड़ाइयाँ हैं, उन्होंने कहा कि उनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है और इमरान खान की रिहाई की तहरीक को नुकसान हो रहा है कि ये जो 4-5 चीज़ें हुई हैं इसको जितनी हाइप ओवरसीज चैप्टर्स दे सकते थे वो उन्होंने कहा अभी तक नहीं दे पाए और उसकी वजह इंटरनल लड़ाइयाँ हैं। या उन्होंने कहा शायद कहीं ना कहीं एक जितनी बहुत एफर्ट की ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और उनकी तंजीमों ने बहुत एफर्ट की, लेकिन शायद वो थोड़ा सा उनको लगता है कि हम जो कर रहे थे उसका कोई असर नहीं है। तो शायद वो पता नहीं अब या तो आप कहें कि मायूस हो गए हैं, या आप कहें कि थक गए हैं, या वो उस तरह से एनर्जीज नहीं लगा रहे, या उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, या जिस तरह से अंदरूनी लड़ाइयों वाली वो बात कर रहे थे। कोई वजह है जिस वजह से जो 4-5 चीज़ें हुई है ना उसके ऊपर जितना इंटरनेशनल इसको बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो कहते हैं कि करना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। बहरहाल इस पे दोबारा आते कि इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे क्या पड़ता है ये तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इनके लिए ज़ाहिर दर्द सर हमारे सिस्टम के लिए ज़रूर बन जाता है, हमारे निज़ाम के लिए बन जाता है। इनसे सवाल होते हैं, ये उस बयानिए को काउंटर करने में लग जाते हैं, उस तरफ जाते हैं तो इस तरफ कट्टा खुल जाता है, इधर आते हैं तो उधर को कट्टा खुल जाता है, उधर भागते हैं तो इधर कोई नई चंगारी भड़क उठती है। तो ये निज़ाम जो है ना वो 24 घंटे हर तरफ से इनके लिए महाज खुलते रहते हैं और ये जो नया महाज खुलता है उस तरफ भाग पड़ते हैं और जो पिछला महाज है वो उसको छोड़ के और एक और तरफ भाग पड़ते हैं। तो उससे जो मेरी बहुत लोगों से कल इस पे बात हुई, मैंने कहा इसको आप क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से कम से कम ये है कि जो हमारा मौजूदा निज़ाम है इसकी जब एनर्जीज और चैलेंजेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान के अंदर कुछ स्पेस मिल जाती है कुछ चीज़ें करने की। और उन्होंने खैर कल मेरी क्योंकि बहुत लोगों से बात हुई और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बहुत लोगों ने कही और वाकई मैंने कहा यार हमारी भी इस पर तवज्जो नहीं थी। मेरी कल किसी शख्सियत से बात हो रही थी पीटीआई में और वो आजकल उस तरह से एक्टिव नहीं है और मैंने कहा आप एक्टिव उस तरह से नहीं है, और उन्होंने कहा कि मसला यह है कि हमारा कोई तंजीमी इंटरनल नज़म ही नहीं रह गया, कोई उन्होंने कहा सर पैर नहीं है, कोई पता नहीं है कि आपने कोई चीज़ करनी है तो आपने किससे बात करनी है और किसको आपने कहना है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इंटरनली हमारा कोई नज़म और डेकोरम नहीं रहा, कोई तंजीम नहीं बची, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि आप मैं क्या करूँ। वो मुझे ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर हम एक वाइट पेपर इंग्लिश में जारी कर दें कि कितने हमारे वर्कर्स हैं जिनको बेगुनाह सजाएं दी गई हैं और वो जेलों में हैं और किस की वालदा फौत हुई और उसको जनाजे में नहीं आने दिया, किसका वालिद फौत हुआ उसके जनाजे में नहीं आने दिया, किसकी जो अभी लास्ट एक कारकुन था जिसकी एहलिया की डेथ हुई उसको जनाजे में नहीं आने दिया। उन्होंने कहा अगर सिर्फ हम इसके ऊपर एक इंग्लिश में उन्होंने कहा हम वाइट पेपर जारी कर दें तो ये इतनी बड़ी उनका इंटरनेशनल खबर होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेगुनाह लोग जो जेलों के अंदर हैं पॉलिटिकल केसेस में, और उनके ना केसेस लगने दिए जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में और ना उनको पैरोल पे रिहाई दी जाती है। जब उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई तो उनको रिहाई नहीं दी गई। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी, फिर उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ इसके ऊपर हम अगर एक उन्होंने क्या रिपोर्ट जारी कर दें जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और
उमर सरफराज चीमा और इन सारों के कितनी बार जमानत के केसेस लगे हैं और इस बुनियाद पे जमानत का फैसला उस दिन नहीं हुआ कि प्रोसिक्यूशन ने जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया में रिकॉर्ड होगा कि आज तक दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं हुआ होगा। और उन्होंने कहा कि और जो हमारे जो इस वक्त अदालतों के अंदर जिस तरह से केसेस नहीं लग रहे, जो चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने कहा अगर ये हम इसके ऊपर, उन्होंने कहा हम अगर व्हाइट पेपर जारी करें, इंटरनेशनल मीडिया को भेजें, इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, तो उन्होंने कहा कि अच्छा खासा हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये भी हमारी पार्टी नहीं कर पा रही बहुत सी मौसर चीज़ें। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि आप भी अक्सर ये बात करते रहते हैं कि हमारी पार्टी का एक डिस्कनेक्ट है अवामी इशू के साथ। अब मेरी एक और, जब मैं मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा था क्या चल रहा है, तो इसलिए कल मैंने खैर रात को व्लॉग भी नहीं कर सका, कल शाम को भी कुछ दोस्त आए हुए थे, उसके बाद फिर मैं रात को मैंने कहा सबसे ज़रा कॉल्स करके पूछे कि क्या चल रहा है पीटीआई के अंदर, कौन क्या कह रहा है, ये जो नई एक सियासी कमेटी बनी उस पर कौन क्या कह रहा है उसके ऊपर। तो मुझे एक जो इकोनॉमी से रिलेटेड शख्सियत हैं उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि हम नैरेटिव बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए जो इकोनॉमी के ऊपर है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को यह नहीं बता पा रहे कि इस हुकूमत ने पिछले 3-3.5 साल में कुल कर्जा कितना लिया है, महंगाई कितनी कर दी है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स कितने हैं, बिजली के ऊपर टैक्स कितने हैं, नए टैक्सेस कौन से लगने जा रहे हैं, किसान के साथ क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा जो हमारी नाकामी है वो ये है कि डिस्कनेक्ट है अवामी इशू के साथ, और हम नैरेटिव, वो जो इमरान खान नैरेटिव बनाते थे ना, वो नैरेटिव हम नहीं बना पा रहे। और उन्होंने कहा कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को निकाल दें, अगर आप जो लोग बाहर बैठ के व्लॉग्स कर रहे हैं या जो लोग पाकिस्तान के अंदर को बात कर रहे हैं, उनको, जो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको अगर आप निकाल दें, तो उन्होंने कहा पार्टी का तो नैरेटिव ही कहीं नहीं है अपना, कि पार्टी का तो कोई, उन्होंने कहा कि बताएं कितनी इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और सॉलिड कोई नैरेटिव बनाया है, ना होने के बराबर। तो उन्होंने कहा कि रोजाना ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर पीटीआई चाहे तो पूरा एक हुकूमत को लिटा दे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। 10-10 दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि कोई असल में इंटरनल जो है वो क्राइसिस है पीटीआई के अंदर इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर कोई सर पैर नहीं है, किसी को पता नहीं है कि किससे बात करनी है, तो क्या बात करनी है और किस तरह बात, किसी को कुछ पता नहीं है। और मतलब सेक्रेटरी जनरल साहब का मैं आपको जिक्र करता होता हूँ, सलमान राजा साहब का, कि वो बहुत इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, बहुत मुखलिस हैं, इमरान खान उन पर बहुत डिपेंड कर रहे हैं, और वो गद्दार नहीं है, वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो लेले नहीं है, वो अर्दली नहीं है, वो बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपनी अथॉरिटी का एक्सरसाइज नहीं करते, उनको अपनी अथॉरिटी का शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ और कितनी पावरफुल ये एक जिम्मेदारी है। तो वो क्योंकि अपनी जो अथॉरिटी उसको एक्सरसाइज नहीं करते, तो उस वजह से फिर जाहिर है पीटीआई क्राइसिस का सामना कर रही है। जिस दिन बतौर सेक्रेटरी जनरल वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने लग जाएंगे और पॉलिटिकल कमेटी को स्ट्रॉन्ग बनाकर इफेक्टिव कर देंगे, उस दिन ये इंटरनल जो कमियां कोताहियां सारी हैं ये दब जाएंगी और हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े महाज खुल जाएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ जाएगा। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इंटरनेशनल चीजें हो रही हैं, इससे अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़े या ना बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो निजाम है इसके ऊपर जरूर दबाव बढ़ता है, जरूर दबाव। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।